बुल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, महाभारत में जब युधिष्ठिर पांडव पुत्र अपना युद्ध जीत के आए तो उसके बाद एक महायज्ञ कराया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण भी आए और बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। सारे लोग इस भंडारे के आयोजन में अपने अपने काम में लगे हुए थे। सभी परिवार के सदस्य लगे हुए थे कि कोई कार्य गलत ना हो जाए। भगवान कृष्ण भी आमंत्रित किए गए। तब उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने मेरे लिए कोई कार्य नहीं सोया। तो उन्होंने कहा कि आप केवल यहाँ पर खड़े हो जाइए और जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत करिए। कहते ये बहुत ही छोटा काम है, ये मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए और कोई काम बताओ। वो इधर उधर नज़र डाले, कोई काम नज़र ना आया। तब देखा कि जब भंडारा शुरू हो चुका है, लोग खाना खा रहे हैं तो उनकी पतले फेंक रहे हैं। संगत जी, उस झूठे पतलों को उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके उस सेवा में लग गए। ऐसे मेरे कृष्ण भगवान झूठ संगतों की संगत जी, उन्होंने झूठे पत्थर उठाए। आइए अब मैं आपको जबलपुर ले चलता हूँ। परम पूजनीय बहन जी सुदेश बहन जी की शादी होनी थी। जयपुर से बारात आनी थी, बहुत दूर से बारात आनी थी। परम पूजनीय माता जी शादी की सेवा में लगी हुई थी। सारे जबलपुर के लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। उधर क्या होता था, मसाले पीसते थे, सुखाते थे, अनाज सुखाया जाता था और बारिश आ जाती थी, फिर लोग भाग के नीचे ले आते थे। हजूर जी ने कहते हैं, रानी साहब बेटी की शादी है, मेरे लिए कोई काम तो बताओ। उन्होंने कहा कि सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, आप ही तो करवा रहे हो। तब भी उन्होंने कहा मेरे लिए कोई कार्य बताओ। तब कहती रानी साहब, हजूर बच्चे सेवा कर रहे हैं, मसाले पीसते हैं, धूप में सुखाते हैं, लेकिन बारिश आ जाती है। आप इंद्रदेव से कहकर ये बारिश रुकवा दो शादी के लिए, बारिश ना। कहते इतना छोटा सा काम तुमने मुझे दिया, अपने मन में संकल्प कर लो, इंद्रदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लो आज से मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ कि इस पुलिया से अगली पुलिया तक इंद्रदेव कोई तरह का नुकसान नहीं करेगा और बारिश नहीं होगी। शादी बड़ी संपन्न होती है। जयपुर से संगत जी बारात आती है। शिव जी घोड़ी पे बैठे हुए हैं, उनके साथ एक सरबाला बैठा हुआ। अचानक मेरे हजूर सरबाला को गालियाँ देने लगे और बहुत ज़्यादा गालियाँ बकने लगे। गुस्सा आ गया। सारी संगतें वहाँ देख के हैरान हो गई कि शादी का माहौल है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब रानी साहब से पहुँचे कि हजूर जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। रानी साहब कमरे में आई तो उनको हाथ रोक दिया। उन्होंने कहा, रानी साहब ये साला जो बैठा हुआ है ये बेटे को खा जाएगा, इसलिए मैं इसका सनीचर निकाल रहा हूँ और मैं इसको गालियाँ दे के इसका भगा रहा हूँ। तब पता चला कि मेरे शिव जी की उम्र ही नहीं है। तब उन्होंने बताया कि बेटी की उम्र कम है और मैं इसीलिए खा रहा। तब उन्होंने कहा, रानी साहब सुदेश बहन जी से कहो कि जबलपुर में बेदी का पेड़ लगा दें और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाएगा इनकी उम्र वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। झोली फैलाकर परम पूज्य माता जी ने कहा, बेटी पिता से ये वरदान ले लो, आशीर्वाद ले लो, जो आपको दे रहे हैं आपकी पति की उम्र बढ़ जाएगी। तब सुदेश बहन जी ने बेरी का पेड़ वहाँ लगवाया और धीरे धीरे संगतें वहाँ पर दर्शन करने लगे। संगत जी शादी निपट गई, बड़ी खुशियाँ हुई, डोली विदा होने लगी। तब मेरे हजूर बाबा जी रोने लग गए। अब मैं किसके साथ रहूँगा, मेरी बेटी चली गई, बड़ी बेटी की पहले शादी कर चुके थे, अब छोटी बेटी से उनका इतना प्यार था। कहते मैं यहाँ क्या रहूँगा, खाली खाली लग रहा है। तब अमोलक राज जी ने हाथ जोड़कर अरदास करी, मैं तो बेटी की डोली जयपुर लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये बेटा आपका दिया हुआ है, शिव आपका बेटा ही है, बाद में ये यहीं रहेगा, आपकी सेवा में रहेगा। इस तरह से संगत जी अमोलक राज जी डोली लेकर जयपुर गए। उसके बाद वो यहाँ पर जबलपुर मेरे
शिव जीजा जी आ गए और परम पूजनीय बहन जी भी वहाँ रहने लगी, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि मैं बेटी के साथ रह सकता हूँ, मैं क्या करूँगा खाली रह के। ऐसे मेरे हजूर जी ने अपनी बेटी का सुहाग बढ़ाया। आज संगत जी जबलपुर की बेदी के पेड़ में जो पेड़ लगा हुआ है, मैं सभी से कहूँगा कि वहाँ आप पूजा करो, अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए संगत जी वहाँ जरूर दर्शन करो और मौली बांधो। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल सांची।